होता अगर विलीनीकरण का, यानी कि 565 रियासतों को देश में सम्मिलित करने का जो डिपार्टमेंट था, स्टेट्स डिपार्टमेंट, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय जवाहरलाल नेहरू को दिया गया होता। इस बात की तो बड़ी चर्चा रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं सरदार पटेल होते तो क्या होता। पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ये स्टेट्स डिपार्टमेंट नेहरू के हाथ में जाता तो क्या होता। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अजीज दोस्त थे और भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, ये प्रश्न उन्हें भी उपस्थित हुआ था। उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 जून 1947 को एक पर्सनल रिपोर्ट फाइल की थी जिसका नंबर था L/PO/6/123। उस रिपोर्ट पर लिखा था टॉप सीक्रेट एंड पर्सनल। माउंटबेटन ने इस रिपोर्ट में लिखा था, आई एम ग्लैड टू से दैट नेहरू हैज नॉट बीन पुट इन चार्ज ऑफ द न्यू स्टेट्स डिपार्टमेंट व्हिच would have wrecked everything. Sardar Patel, who is essentially a realist and very sensible, is going to take it over in consultation with Nistar. Even better news is that VP Menon is to be secretary. By this means, I think we shall avoid a really bad break with the states, with all the endless repercussions that this would have entailed. यानी कि माउंटबेटन को भी लगता था कि अगर ये डिपार्टमेंट नेहरू के हाथ में चला जाता तो वे इस डिपार्टमेंट को ना तो संभाल पाते, या तो जिस तरह से सरदार पटेल ने इन रियासतों को भारत में सम्मिलित किया उस तरह कर पाते, वो पूरा सत्यानाश कर देते। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नेहरू के अजीज दोस्त माउंटबेटन ने अपने पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कहा है। इस लेटर का जिक्र जस्टिस S.N. अग्रवाल, जो कि हाईकोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में लिखी है। पेज नंबर 150 पर माउंटबेटन का ये रिपोर्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। इतिहास इस बात का गवाह है।